22 मई 2023 ये डेट है जीपैट एग्जामिनेशन की जो 2023 में होने वाली है। तो इस डेट पे हमारी जीपैट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है। तो जो जीपैट एग्जामिनेशन के लिए जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये शॉर्ट इंस्ट्रक्शन वीडियो है। यानी इस वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने कंपलसरी होते हैं जीपैट एग्जामिनेशन में। ये जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। ऑल्सो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जब भी हम किसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम जीपैट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी हमको डॉक्यूमेंट्स में अपना एडमिट कार्ड लेके जाना कंपलसरी है। अब जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे तो प्रोबेबली 10 से लेके 15 डेज़ के पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं तो आपको उसे डाउनलोड करना है, उसकी हार्ड कॉपी जनरेट करनी है, यानी प्रिंट करना है उस एडमिट कार्ड को, और उस एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उन्हें कंपलसरी फॉलो करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ की हार्ड कॉपी लेके जानी है आपको। कोई भी जेरोक्स या फिर सॉफ्ट कॉपी जो मोबाइल में फ़ोटोज़ होते हैं वो अलाउड नहीं होंगी। तो वैलिड आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एज अ वैलिड आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं और ये कंपलसरी है, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना ही होगा और उस प्रूफ की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपीज़ अलाउड नहीं होती। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सब जो डिवाइसेस है वो अलाउड नहीं होते एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो इसीलिए ट्राई करना कि ये सारी डिवाइस लेके ना जाए आप। सिंपल वॉच होती है तो आप वो वॉच लेके जा सकते हैं, बट स्मार्ट वॉच जो होती है वो अलाउड नहीं होती एग्जामिनेशन में। प्लस जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आप इन सब चीज़ों को लेके जाना अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया गया है, तो जीपैट एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में की गई है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक है आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन 9 o'clock को एंड आफ्टरनून शिफ्ट का एग्जामिनेशन 2:30 को स्टार्ट होने वाला है। तो ट्राई करना जो भी सेंटर यानी जो भी जीपैट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया गया है उस सेंटर पे आप टाइम से पहले पहुंच सकें। यानी अगर आप लेट हो गए एग्जामिनेशन सेंटर में तो बहुत हरी हो सकता है आपको और अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके। तो इसीलिए ट्राई करना कभी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचने की। इसके बाद अगर आप लेट होते हैं तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री ना मिले। तो जितना जल्दी हो सके आप एग्जामिनेशन सेंटर पे रीच करने की ट्राई करना। तो जैसे आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो एग्ज़ाम बोर्ड्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते। इसकी जगह पे आप एक बॉल पेन लेके जा सकते हैं, यानी एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन अलाउड होता है एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना तो कंपलसरी है डॉक्यूमेंटेशन में, प्लस आपको आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाने कंपलसरी है। तो यानी वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आप ट्राई करना कि आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आपको आपके एडमिट कार्ड के रोल नंबर के हिसाब से आपका जो सीट है यानी आपका जो रूम है एग्जामिनेशन रूम उसे सर्च करना है और इस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, उस एग्जामिनेशन रूम में जाना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको एक ब्लैंक शीट देंगे। उस ब्लैंक शीट पे कंपलसरी आपको आपका रोल नंबर लिखना है। ये ब्लैंक शीट बेसिकली दी जाती है अगर आपको कोई रफ वर्क करना है, एमसीक्यू से रिलेटेड कोई रफ वर्क करना है तो ये ब्लैंक शीट आपको दी जाती है। तो आप ये ब्लैंक शीट ले सकते हैं रफ वर्क के लिए। अब जैसे ही ये एग्जामिनेशन होता है यानी 3 आवर्स का ये एग्जामिनेशन है, तो पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट किए बिना यानी फिनिश एग्ज़ाम किए बिना आपको अलाउड नहीं है कि आप वो रूम छोड़ के जा सकें। जैसे ही आप फिनिश एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो आप वो रूम से जा सकते हैं, यानी आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है। बट रूम से जाते समय इट्स कंपलसरी कि वो जो ब्लैंक शीट आपको दी गई थी एग्जामिनेशन के वक्त
वो आप कंपलसरी वे में सबमिट कर दें। तो रूम से जाते समय आपको कंपलसरी वे में वो ब्लैंक शीट सबमिट करके जानी है। तो इसी तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के आप एग्ज़ामिनेशन को स्मूथली दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ड्रेस कोड की बात करूँ एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो ट्राई करना जितना हो सके उतना फॉर्मल एंड सिंपल ड्रेस कोड आप फॉलो करें। इसका मतलब कोई भी फैंसी ड्रेस कोड को आपको फॉलो नहीं करना है। एक सिंपल जीन्स एंड टॉप और सिंपल जीन्स एंड शर्ट इज़ इनफ। तो आप एक सिंपल ड्रेस कोड फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको कंपलसरी वे में याद रखनी है जीपैट एग्ज़ामिनेशन के दिन। और ट्राई करना जितना हो सके आप अपना एग्ज़ामिनेशन रिलैक्स वे में दें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ दें। और याद रखना इस एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, तो जिन क्वेश्चंस का आप 100% श्योरिटी नहीं दे सकते उन क्वेश्चंस को डाउटफुली रखना और लास्ट में सॉल्व करना, बट जिनकी आप 100% श्योरिटी देते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपना जीपैट एग्ज़ामिनेशन स्मूथली दे सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। अगर इसके अलावा आपके कोई और डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।